मिशन हॉस्पिटल की नर्सेज के साथ इस खूबसूरत को पुरजोश तरीके से मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी शख्सियात से करवा रही हूँ जो नस्ल दर नस्ल खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं हनान बेली और हरान बेली आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बेदार नौजवान और जॉन टीवी की टीम से की तरफ से मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ और खुदा के बंदा पास्टर जॉन इकबाल साहब का और जॉन टीवी की सारी टीम का, बेदार नौजवान की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर विद यू। थैंक यू सो मच। तो मुझे हमें कुछ बताइए, ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत ही ज़बरदस्त गायक थे और मुझे आज भी याद है कि जब हम 8-10 साल के होंगे तो हमने उनको अपनी आंखों से देखा है बग़ैर माइक के एक बहुत बड़े क्राउड में गांव में गाते हुए, और इतनी बुलंद आवाज़ वो आज तक मेरे कानों में है। तो ये इंस्पिरेशन पहले तो उधर से ही है। एग्जैक्टली। और फिर अगर एज ए वर्शिपर आप देखें तो खुदा ही चुनता है अपने परस्तारों को, और उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि अपना कनेक्शन जो खुदावंद के साथ है उसमें मजबूत हमें होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी दुआया ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमें। बिल्कुल। और सारे प्लान्स खुदावंद के ही हमारी ज़िंदगी में चलें तो सबसे बेहतर है। एग्जैक्टली। और फिर मेरे भाई हमाद मिली, उनका बहुत रोल है। आज जो मैंने सिंगिंग सीखी है मैं अपने वालिद साहब से, मगर जो मुझे इस फील्ड में लाने वाले मेरे बड़े भाई हमाद बेली थे, और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सारी बातों के लिए। थैंक यू सो मच। और हरान, आपको कैसे ये इंस्पिरेशन मिली? आपने कैसे सोचा कि मुझे भी इसी फील्ड में आना चाहिए और मौसीकी में अपने वालिद साहब के साथ खड़े होना चाहिए? बचपन से पापा को ही देखा सबसे पहले, जब होश संभाली इनको। आई यूज्ड टू सी हिम प्ले गिटार, सिंगिंग करते, और ही हैज़ अ ब्लेस्ड वॉइस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए तो ताऊ थे, फिर लॉयड भाई, उनसे मैंने सीखी गिटार, वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने चुना, क्योंकि वही चुनता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपकी कौन सी जनरेशन है जो खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ है? ये थर्ड जनरेशन है हमारी। वाह, वालिद के बाद मैं और मेरे भाई, और बहनें भी गाती हैं सारी। और फिर ये इस फील्ड में है और आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड। सब कुछ खुद ब खुद अरेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो फैमिली की, आपकी अब जो फैमिली है, लाइक आफ्टर मैरिज, आपकी सपोर्ट कितनी है? किस तरह आप लोग करते हैं? मुझे मेरी वाइफ की तरफ से 100% सपोर्ट है। शी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी और हर कदम पे मेरे साथ खड़ी है, और मैं अपने खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी बीवी मुझे दी। और तीनों खिदमत। हाँ जी, खुदावंद का बड़ा शुक्र है, हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़ी है। और जब मेरी लाइफ चेंज हो रही थी, कमर्शियल लाइफ में मेरी कोई सुकून नहीं आ रहा था, मुझे रिलैक्सेशन नहीं थी हो रही कमर्शियल पैसा कमाकर, तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि मुझे लग रहा है कि ये मेरी कॉल है और मुझे इस पैसे में बरकत नहीं मिल रही। मुझे जब मेरे हाथ में ये पैसे आते हैं मुझे सुकून नहीं आता। तो उसी ने मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये अब टाइम है कि यू हैव टू क्विट फ्रॉम कमर्शियल वर्ल्ड और आपको कम्प्लीटली अब खुदावंद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देनी चाहिए। तो खुदावंद का शुक्र है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और आप तक कन्वे किया। ऐसे ही खुदावंद अपनी आवाज़ को सुनाता है। वर्शिप, आप जब एक गीत बनाते हैं तो उस वक्त आप किन किन चैलेंजेस को फेस करते हैं? देखिए, जब हम वर्शिप सॉन्ग बनाते हैं तो ऑलरेडी इब्लीस चाह रहा होता है कि खुदावंद की प्रेज़ ना हो। बहुत सारी मुश्किलात हैं उसमें, आपके घरेलू मसाइल हैं, फाइनेंसेस हैं, और घर के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि सब चीज़ों में इब्लीस हमें फंसाने की कोशिश करता है। बट इफ़ यू आर कमिटेड विद योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और खुदा पाकरू से आपका गहरा ताल्लुक़ है, तो आपको मांगने से खुदा पाकरू 100% हेल्प करता है। और ये बहुत सारी टेस्टिमनीज़ है मेरे पास,
जिनसे मैं भरा हुआ टेस्टिमनी से, और खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जब भी मुश्किल आई है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी दिन मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं परेशान भी होता हूँ, बट वो सारी दुनियावी चीज़ें हमें छोड़कर अपने खुदावंद के ऊपर कंसंट्रेशन करनी चाहिए, उसके कलाम पर, और जो रिलेशनशिप है, दुआ जो सबसे ज़रूरी हमारा हथियार है कि इब्लीस को भगाने का अपने अंदर से, अपने जहन से, तो वो जो है हथियार हमें इस्तेमाल करने से हमेशा ही कामयाबी मिली है। खुदावंद का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप वर्शिप करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जब मैं वर्शिप करता हूँ तो आई फील आउट ऑफ द वर्ल्ड, और इतनी शादमानी के दुनिया के बादशाह की प्रस्तिश। दिस इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। हर दफ़ा ही ऐसा होता है कि मैं कहीं और चला जाता हूँ, कई दफ़ा अल्फाज स्किप होते हैं और मैं सामने अपने खुदावंद का तख्त देख रहा होता हूँ, और आई फील सो अनॉइंटेड, और बहुत ही सुकून है वर्शिप में। खुदावंद का बड़ा शुक्र है। तो हरान, आप जब अपने वालिद के साथ खड़े होकर जब आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत ब्लेसड फील होता है। खुदा ने कुव्वत बख्शी है मुझे, और मेरे फादर और मेरे तायाबू, ये दोनों मेरी सपोर्ट सिस्टम है, और ये दोनों मुझे लेकर जाते हैं डिफरेंट वर्शिप कॉन्सर्ट्स में, और हम वर्शिप करते हैं खुदा को, और अच्छा फील होता है। खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इस उम्र में आप आज खुदावंद को वक्त दे रहे हैं, खुदावंद ने आपको चुना है, ये बहुत ब्लेस्ड बात है। तो हनान बेली, आपसे मेरा सवाल है कि जब आपका क्या ख्याल है कि एक वर्शिपर को बाकायदा बाइबल स्टडी यानी सेमिनरी ज्वाइन करनी चाहिए? क्या उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? अगर मैं चाहता कमर्शियल काम छोड़ के तो मैं वर्शिप कर सकता था, मगर मुझे अपने लिए ही महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कलाम नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने खुदावंद को जानने के लिए निकलना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वो हस्ती है कौन है, एग्जैक्टली, एंड वी हैव टू नो अबाउट होली स्पिरिट्स ऑल्सो। ये दूसरा मददगार कौन है। तो आप जब कलाम ही नहीं आपके अंदर होगा तो आप खाली हैं, आप गा रहे हैं, वो वर्शिप नहीं है। तो हमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो कलाम मुक़द्दस है। तो हमें सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब अब मैं 3rd ईयर में हूँ अब, तो अब मुझे ज़्यादा महसूस होता है कि, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर सरवर मसीह साहब का, जो कि रहमा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनकी बड़ी सपोर्ट रही हमेशा शुरू से ही हमारे साथ, और बड़ी गाइडेंस है उनकी तरफ से, और वो हमेशा कहते हैं कि कलाम सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में सीखा कि जब से कलाम मेरी ज़िंदगी में है, जब से खुदावंद को मैंने अपना होल्ड दे दिया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, आई फील सो पावर्ड। वो एक अलहदा ही कुव्वत है जो आपको हर तरह से गाइड कर रही है, खुदा पाकरू। तो हमें कलाम सीखना बहुत ज़रूरी है एक वर्शिपर को। बिल्कुल, क्योंकि उसने लोगों को तैयार करना है, ऐसे ही नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप अपनी कोई खूबसूरत टेस्टिमनी शेयर करेंगे हमसे? टेस्टिमनीज़ तो बहुत हैं, बट मैं ये ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा कि 2009 में जब मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पर अर्नेस्ट मल साहब के जो टीम थी, वहाँ पे चर्च है एक, आई फॉरगॉट द नेम। वहाँ पर बाकायदा मैंने वर्शिप करते हुए आवाज़ सुनी कि अब तूने कमर्शियल नहीं गाना। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। मगर उस चीज़ को मैंने सिंपली लिया क्योंकि मैं पाकरू को नहीं समझता था पहले। और जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे कमर्शियल जो है नहीं करना। और मुझे खुदावंद रावलपिंडी में एक ग्रुप में ले गया, वर्शिप टीम क्रिज़मेटिक बैंड बन गई। वहाँ खुदावंद ने भरपूर इस्तेमाल किया। इवन देन मैं फिर बीच में कमर्शियल कर रहा था, तो अचानक ही मुझे जो है खुदा की आवाज़ दोबारा आई कि यू हैव टू क्विट फ्रॉम कमर्शियल नाउ। तो ये मेरी टेस्टिमनी है कि खुदावंद ने के रूह ने मुझे बतलाया
और खुदा का शुक्र है कि जब से बदला है मुझे अपने फाइनेंसिस की फ़िक्र नहीं रही है। खुदावंद कहीं ना कहीं से जो है हर चीज़ को मुहैया कर रहा है, बिल्कुल ऐसे। और कहीं भी गिरने नहीं दे रहा। ओ यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला खुदा है। हरान बेली, आप अपनी कोई टेस्टिमनी शेयर करेंगे हमसे? मिलती जुलती है इनसे। मैंने स्टार्ट में थोड़ा, आप कह सकते हैं, कमर्शियल ज़्यादा किया काम लोगों के साथ, और अच्छी अमाउंट अर्न भी किया, बट इट वाज नॉट ब्लेस्ड। उसमें ब्लेसिंग नहीं थी, पता नहीं था लगता किधर जाती है। लेकिन तब से डैड के साथ चर्च में वर्शिप सेशंस जो हैं जितने भी करने शुरू किए हैं, एक ब्लेसड अमाउंट जो मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है खुदा की तरफ से, उसमें एक ब्लेसिंग होती है, और खुदा की तरफ से वो एक तोड़ा है बिल्कुल। जो। तो आप हमारे बेदार नौजवान के व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ज़रूर नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा कि नौजवानों, कलाम सीखो और रूहें बचाने का काम करो, और जिस मकसद के लिए हम बने हैं, वर्शिप के लिए, खुदावंद ने हमें अपनी वर्शिप के लिए बनाया है, उसमें अपना दिल लगाएं और ज़िंदा टेस्टिमनी बनकर दुनिया में घूमें, Praise the Lord. ताकि हम रूहें बचा सकें, और जब खुदावंद हमें लेने आए तो हम थोड़े ना हों, सारे ही उसके साथ जाएं। यही हमारी ज़िम्मेदारी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत ही खूबसूरत बातें हमने आपसे सीखी और जानी। थैंक यू सो मच हरान बेली और हनान बेली, आप दोनों का। नाज़रीन, देखते रहिए बेदार नौजवान। अगली दफ़ा हम फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत शख्सियत से। खुदा हाफिज़। Audio Jungle.